हेलो दोस्त। कुछ लोग कहते हैं साइंस का क्या टॉपिक पढ़े, कैसे टॉपिक पढ़े। उसी में एक एक करके ये वीडियो नंबर 4 आ चुका है, जिसमें हम एनटीपीसी ग्रुप डी एग्ज़ाम या 10वीं क्लास की अगर 10th क्लास की भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कई दोस्तों का कमेंट आता है कि मैं लेंस और दर्पण, अवतल अवतल या उत्तल, चारों करते करते मेरा एक न एक प्रश्न कहीं न कहीं गलत हो जाता है। मैं मेहनत करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, लेकिन ये प्रश्न ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाता है कि एग्ज़ाम के समय कुछ न कुछ मिस्टेक हो जाती है। उसी मिस्टेक को ख़त्म करने के लिए एक ट्रिक्स आपके लेके आए हैं। छोटा सा ट्रिक्स है, जिसमें हम केवल अवतल लेंस और अवतल दर्पण के लिए विद्यार्थी चश्मा लगाकर पानी वाले झाग के बुलबुले के साथ दांत दिखाते हुए सेविंग कर सकता है। इसमें जो रेड वर्ड है, ये आपको कुछ न कुछ समझाने के लिए है, और समझाने के लिए ये है कि इसमें लेंस या दर्पण अवतल प्रयोग होगा, इतना क्लियर आप समझ लीजिए। लेकिन जब प्रश्न देखने जाते हैं तो आपको थोड़ी सी संकोच हो जाती है कि समान विज्ञान है, प्रश्न ऐसे आएगा क्या। तो प्रश्न का थोड़ा देखेंगे तब समझेंगे कि कन्फ्यूजन कहाँ होती है। तो देखिए, एक प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, आप ही के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा लेख निकट दृष्टि दोष मायोपिया को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे तो लेंस लिखा हुआ रहता है, कई जगह हो सकता है लेंस नहीं लिखा हुआ रहेगा, लिखा हुआ रहेगा निम्नलिखित में से कौन मायोपिया को ठीक करने के लिए लगाया जाता है। लेंस और मिरर दोनों लिख दिया जाएगा, ऐसे लेंस अब्लिक मिरर लिख दिया जाएगा। तो इन चारों ऑप्शनों में, यहाँ तो 2 ही ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है, इसी ऑप्शन को 2 बार दे दिया जाता है, यानी लेंस के जगह पे दर्पण कर दिया जाता है। तब विद्यार्थी को कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसका आंसर मेरा क्या होता, लेंस होगा या दर्पण होगा, या अवतल होगा या उत्तल होगा। तो अभी हमने जो ट्रिक्स बताया था उसमें आपको बताया था क्या ट्रिक्स था। इस प्रश्न को अगर हल करना हो तो विद्यार्थी चश्मा लगा के, देखिए चश्मा हम कहाँ लगाते हैं, आई पे, और आई में क्या लगता है, लेंस लगता है। तो ये क्या होगा, चश्मा लगाता है अगर मायोपिया दूर करने के लिए, किसके लिए, मायोपिया या निकट दृष्टि दूर करने के लिए अगर कोई लगाता है अपने आँखों के पास चश्मा, तो उस चश्मे का प्रकार का लेंस कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा। दूसरा, अगर पानी के बुलबुले है वो किस प्रकार काम करता है, पानी के बुलबुले किस प्रकार के काम करते हैं, तो ये भी किस प्रकार का काम करेगा तब लिखिएगा अवतल लेंस। किस प्रकार के दिखाई देता है तब लिखेंगे हम उत्तल लेंस। दोनों में डिफरेंस है, काम करते वक्त जैसा काम करता है, व्यवहार करता है, वो है अवतल लेंस के द्वारा। लेकिन दांत दिखाते वक्त डॉक्टर जो यूज करते हैं मिरर, उस मिरर का प्रकार क्या होता है, तो हम क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण। और अगर शेविंग में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, शेविंग में अगर पूछ दिया जाए कौन सा दर्पण यूज करता है, तब लिखेंगे अवतल दर्पण। यानी 4 प्रश्न यहाँ से, यानी चारों प्रश्न का हम दूसरे प्रश्न से देखें। पहला मायोपिया हमने देख लिया था, तो मायोपिया का आंसर आपने क्या देंगे, सीधा सा देंगे अवतल लेंस। अगर कह रहा है एक हवा का बुलबुला पानी में किस तरह कार्य करता है, तो यहाँ हाईलाइट कार्य रखिएगा। तो किस तरह कार्य करता है, तो आपको याद रखना चाहिए कौन सा लेंस की तरह काम करेगा, कौन सा दर्पण की तरफ काम करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप बुलबुला जहाँ भी कार्य करने की बात होगा तो आप कौन सा ऑप्शन में आएंगे, सी में दर्पण यहाँ है, ये गड़बड़ हो जाता, डी में आएंगे अवतल लेंस की तरह काम करता है। लेकिन अगर एक नीचे भी प्रश्न है, इसमें काम के बदले यहाँ दिखाई किस तरह दिखाई देता है, तब बदल जाएगा, ये उत्तल लेंस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, किस तरह दिखाई देता है तब। उसके बाद तीसरे नंबर प्रश्न में जाएंगे, तो तीसरे नंबर में अगर प्रश्न पूछ रहा है एक दंत चिकित्सक कौन सा दर्पण का प्रयोग किया करता है या करेगा, उसके बारे में आपका प्रश्न है। तो डेंटिस्ट क्या यूज करते हैं, लेंस या दर्पण। तो ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा होता है, ऐसा होता है, तो इससे बोलते हैं दर्पण। और दर्पण कौन सा होगा, तो ये ध्यान देने हम पहले ही बता दिए आपको कौन सा दर्पण है। सिंपल सी बात है, अवतल दर्पण की हम बात कर रहे थे 4 प्रश्नों के पहले। तो अवतल दर्पण दांतों द्वारा, यानी दांतों को, और लास्ट में सेविंग कर रहा है, तो सेविंग करते वक्त कौन सा हम दर्पण यूज करते हैं, सेविंग करते वक्त कौन सा दर्पण यूज करते हैं, तो अवतल दर्पण यूज करते हैं। कहाँ गया अवतल दर्पण। तो हम कौन सा 4 चीज़ों को हम अवतल दर्पण और अवतल लेंस में बदल चुके हैं। यानी जितने भी हैं, नज़दीक की दृष्टि से चश्मा लगाना है तो आपको अवतल लेंस यूज करना है, पानी के बुलबुले
आपका अवतल लेंस है। दांत में यूज करने के लिए हम करते हैं अवतल दर्पण, और शेविंग के लिए करते हैं अवतल दर्पण। लेकिन अभी उत्तल भी बाकी है, तो उत्तल को भी 1-2 प्रश्न ले लेते हैं। तो चलिए, उत्तल वाले को भी प्रश्न को करना हो तो 4 प्रश्न के बाद 5वां प्रश्न है। कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष अपनयन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हाइपर मेयोपिया, या कह सकते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। इसके लिए कौन सा दर्पण यूज करेंगे, कौन सा लेंस यूज करेंगे, उसके बारे में आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, अवतल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका अवतल लेंस की बात करेंगे तो कन्वेक्स लेंस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद गाड़ियों में लगने वाले दर्पण, यहाँ देखिए गाड़ियों में लगने वाले यहाँ दर्पण दिया है, लेकिन इंग्लिश में कुछ नहीं लिखा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, दर्पण लगता है गाड़ियों में, क्योंकि पीछे का व्यू बड़े साइज को स्मॉल साइज में लिखाकर गाड़ियों में दिखाना। तो इसके लिए हम कौन सा मिरर यूज करते हैं? तो उत्तल मिरर यूज करते हैं, ये ध्यान रखना है। उत्तल दर्पण यूज करते हैं, उत्तल मिरर या कह सकते हैं कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास 7वें नंबर जो प्रश्न है, जिसमें कह रहा है कि एक बबल वाटर में लुक लाइक एक हवा का बुलबुला पानी में किस तरह दिखाई देता है? देखिए, हम कार्य के बारे में पहले कर लिए थे। एक किस्सा होता है अवतल लेंस की तरह दिखाई कार्य करता है, लेकिन दिखाई कैसा देता है इसके में आप ध्यान रखिएगा। जब दिखाई की बारी आ जाएगा तो उत्तल लेंस की तरह दिखाई देता है। बुलबुला आपने देखा होगा, इस तरह का दिखता है हमें ऊपर से, और आधे भाग अगर माने ऊपर से तो ऐसा गोल हो जाता है। यानी हमें ये उत्तल लेंस की तरह इसको मान के चलना चाहिए कि दिखाई देगा, लेकिन काम करता है अवतल लेंस की तरह। और अंतिम है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस या मिरर प्रयोग होता है? तो यहाँ लेंस और मिरर दोनों दिया है, लेकिन हम जानते हैं सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है। आपका सूक्ष्मदर्शी हमारा आँख का जैसा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा लगता है? लेंस लगता है, और आँख में हमारा लेंस ही होता है। तो मिरर की बात नहीं करेंगे, लेंस की बात करेंगे। तो लेंस कौन सा लगेगा? सिंपल सी बात है, उत्तल ही लगेगा, तो कन्वेक्स लेंस लगेगा। तो 4 प्रश्न हम उत्तल, यानी 3 प्रश्न हम उत्तल लेंस से यहाँ लिए हैं, 1 प्रश्न उत्तल दर्पण से लिए हैं, 2 प्रश्न आपका अवतल दर्पण से है, और 2 प्रश्न आपके अवतल लेंस से है। यानी ये 8 प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है। इसमें से 4 प्रश्नों को आपको हिंट में ही मिल गया था। चश्मा कहें तो अगर कोई चश्मा के नाम लिया, निकट दृष्टि दोष के लिए तो अवतल लेंस, दूर दृष्टि की बात करेगा तो उत्तल लेंस। बुलबुला कैसा कार्य करता है? तो अवतल लेंस की तरह। कैसा दिखता है? तो हम कहेंगे उत्तल लेंस की तरह। उसके बाद दांत में डेंटिस्ट जो लगाते हैं, हमारे दांतों को देखने के लिए डेंटिस्ट प्रयोग करते हैं, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। और शेविंग में जो यूज करते हैं अवतल दर्पण। लेकिन गाड़ियों में कौन सा मिरर यूज होता है? तो उत्तल मिरर यूज होता है गाड़ियों में। और बाकी आपने ये 8 प्रश्न देख लिया, सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का यूज होता है। तो ये 8 प्रश्न इंपॉर्टेंट है साइंस का, और ध्यान दीजिएगा प्रश्न ऐसे ही तैयार होता है, और एक एक करके ये छोटे टॉपिक है, ऐसे ऐसे ही टॉपिक को आप देखते रहिए। और साथ में पूरे का डिटेल में आप जानना चाहेंगे तो जितने भी साइंस के टॉपिक है उसका प्लेलिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन में भी दिया जा रहा है, और चैनल पेज से भी देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।